नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे अपना समय देने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको जानना है कि वास्तु क्या होता है, ज्योतिष क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे का फ्यूचर, अपना जन्मदिन अगर केवल पता हो तो आगे का भविष्य कैसे पता कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहां से आप इन सारी बातों को आप जान सकते हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। मैं पहले अपने आप को बता देता हूं, मैं इंजीनियर आलोक कुमार हूं। हमारा मेल आईडी है इंजीनियर आलोक वास्तु विज्ञान @gmail.com, जो आपको दिख रहा है इस पे, ER आलोक वास्तु विज्ञान @gmail.com। कोई भी समस्या हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराना हो, आप इस पे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, जिससे कि मैं आपको एनालिसिस करके बता सकूं। बट बेसिक आपको भी पता होना चाहिए, आपको एडुकेट करने के माध्यम के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें केवल इस न्यूमरोलॉजी में, जो कि चाइनीज पद्धति है, इसमें केवल हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ। हमें ये भी नहीं पता चाहिए कि आपका समय क्या था, आपका प्लेस क्या था, कुछ नहीं चाहिए, बस डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का खेल है दोस्तों। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म लूसू ने बनाया था, उस स्टैंडर्ड को मैं लिखता हूँ पहले, उसी से हम अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। उन्होंने बनाया था क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं आपको बहुत तेज पढ़ाऊँ या कुछ, बातों को समझना है दोस्तों। उन्होंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो उन सारों को एक अरेंजमेंट दिया था उन्होंने। एक आप बोल सकते हैं बॉक्स नुमा स्क्वायर बना करके, उन्होंने बॉक्स नुमा स्क्वायर बना करके सारे डिजिट को प्लेस किया था। तो चीज़ों को थोड़ा समझिए। आपको अगर इसमें क्या जानिएगा आप आने वाले वीडियोज़ में, कि आपको अगर शादी नहीं हो रही तो कब होगी, नौकरी नहीं लग रही है तो कब होगी, आप किस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कितने संतान होंगे, हर एक चीज़ का प्रिडिक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको डेट ऑफ बर्थ सही सही पता होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो सारे कुछ कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, तो आप भी समझिए। और अगर कुछ डेप्थ में ज़रूरत है, अगर कोई डिजिट मिसिंग है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या था उन्होंने बताया। सबसे पहले 1 2 हम लोग फिल करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट हमारा कैसे प्लेस होता है। तो एक होता है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं, जो कि सूर्य का नंबर है, 2 चंद्रमा, 3 गुरु, 4 जो कि राहु का नंबर है, 5 बुध का नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है, 7 केतु का नंबर है, 8 शनि का नंबर है, 9 मंगल का नंबर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को उन्होंने वास्तु में क्या कहा, ऐसे हम लोग डायरेक्शन देने के लिए लिखते हैं ऊपर नॉर्थ, लेकिन यहाँ इन्होंने साउथ लिखा, यहाँ नॉर्थ लिखा, और इधर उन्होंने आपने इधर ईस्ट लिखा, इधर वेस्ट लिखा। तो ऐसे इन्होंने बताया कि डायरेक्शन, इसमें वास्तु भी हम लोग देख सकते हैं, घर का किस हिस्सा में प्रॉब्लम है या शरीर का किस हिस्सा में प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीज़ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। सपोज एक डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस ले रहे हैं, कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे इससे कंपेयर करेंगे इस चार्ट को, जो कि स्टैंडर्ड चार्ट होता है, जिसमें 1 सूर्य का नंबर, 2 चंद्रमा का नंबर, 3 गुरु का नंबर जो कि बृहस्पति बोलते हैं, 4 राहु का नंबर, 5 बुध का नंबर, 6 शुक्र का नंबर, 7 केतु का नंबर, 8 शनि का नंबर, 9 मंगल का नंबर। इतने ही ग्रह होते हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 0 से कोई ग्रह हमारे पास नहीं। 9 ग्रह, नवग्रह, इसको आप लक्ष्मी यंत्र भी कर सकते हैं। इसी को आप लाल, अगर आपके पास पेन है या दावत, जो भी पहले दावत होती थी, अभी तो नहीं होती है, तो आप लाल चंदन या उसमें केसर मिक्स करके आप इसे ही अगर वाइट पेपर पे लिख करके कहीं आप रख करके उसे पूजा करें। इसी को श्री यंत्र भी बोला जाता है। इसी डिजिट को आप देखिएगा मार्केट में मिलता है, तो दिस इज द श्री यंत्र आल्सो। सो ये धन को भी आकर्षित करती है। सो आने वाले दिनों में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें आपसे करेंगे। आपका सहयोग चाहता हूँ। इस चैनल में जो भी हैं लोग आप देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करके, और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर किसी, आप मान लीजिए जानकार पंडित के पास भी जाते हैं, वास्तु
जो वास्तु जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनके पास भी जाते हैं। तो अगर वो बोलते हैं कि आपका केतु खराब है तो आपको पता होना चाहिए कौन डिजिट का प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी पता नहीं हो तो आप उनसे मतलब समझ नहीं सकते हैं चीज़ों को। जो कहेंगे यस, जो कहेंगे यस, जो कहेंगे यस। तो बेसिक एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो के मार्फत से मैं ही कहना चाहता हूँ। फिर भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या इधर नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कुछ नौकरी से रिलेटेड तो है, जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, परिवार का सहयोग नहीं, कुछ भी धन की समस्या, शादी नहीं हो रही है, कुछ भी समस्या, सारा समाधान यहाँ मिलेगा आपको। और आप मेल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप मेल आईडी देख रहे हैं। नहीं तो इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अगर मेरे को टाइम है तो मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करूंगा। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, इसमें जस्ट एक लेकर के मैं बताता हूँ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको मैं विशेष ध्यान दूंगा, विशेष बातें बताऊंगा। ले लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ किसी का है 5 जनवरी 1989। अब इस डेट ऑफ बर्थ में क्या आपसे वादा किया था कि केवल जन्मदिन पता हो, जन्म का तारीख पता हो, ईस्वी पता हो तो सारी चीज़ आपको पता हो सकती। तो जो आप हमारे पास ए स्क्वायर डायग्राम देख रहे हैं, इसी के रूप में हम इसे अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे भरना है नंबर को, वो सारी बात मैं आपको बताऊँगा। ध्यान सुनिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। आपके पास समय होना चाहिए। अगर कुछ सीख रहे हैं तो समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना समय के आप कैसे सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को भरते हैं। तो ए स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसी से लेकर के हम भरेंगे। तो 5 कहाँ पे था इसमें, यहाँ, तो इस पे 5 डाल देंगे। 0 को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, 5 भर दिया। 0 को नहीं कंसीडर करेंगे। 1 कहाँ का प्लेस है, सूर्य का, यहाँ पे आएगा। फिर से 1 आया, फिर से लिखेंगे 1। 9 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे। बेसिक इतना भी समझिए कि कैसे कैसे भरते हैं। 5 डेट ऑफ बर्थ किसी का आप लीजिए। ए स्टैंडर्ड हमारा चार्ट है, इसी को चार्ट को स्टैंडर्ड मानते हुए हमें इस अपने एक जो खाली बॉक्स बनाएंगे उसमें भरेंगे। उसके बाद आगे की पढ़ाई, आगे का प्रिडिक्शंस कि इनके पास क्या होगा, कैसे लोग होंगे, आगे फ्यूचर में कैसा करना चाहिए, ज़मीन खरीदना चाहिए, फ्लैट सिस्टम में रहना चाहिए, फ्लैट खरीदना चाहिए, ज़मीन खरीदना चाहिए, मकान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी बातें हैं। जैसे इसमें अर्थ एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, 2, 5, 8 को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, 3, 4 को बोलते हैं वुड एलिमेंट, 6, 7 को बोलते हैं मेटल एलिमेंट, फिर कोई जल एलिमेंट है। तो हर एक वाटर एलिमेंट जिसको हम लोग समझते हैं, हर एक चीज़ को, ये विज्ञान है दोस्तों, ये कोई ऐसे नहीं है कि समझ गए। नंबर है, न्यूरोलॉजी है, जिसमें समझते हैं हम लोग नंबर से क्या किसके वर्थ में होगा, नंबर कैसे, उससे हम लोग समझते हैं। तो इनका चार्ट हम लोगों ने ऐसे बनाया। कैसे बनाया आपको मैं फिर से बताता हूँ। 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 5 कहाँ प्लेस है इसमें, यहाँ भर दिए, इस जगह पे, इस जगह। 1 0 नहीं लेते हैं। 1 कहाँ पे, सूर्य का जगह, यहाँ भर दिए। फिर से देखें 1, फिर से जितने बार आएगा लिखना है, छोड़ना नहीं है। 9 यहाँ लिख दिए, 8 यहाँ लिख दिए, 9 फिर से। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। एक से एक ही पॉइंट हम लोग बताएंगे। इतना भरने के बाद क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसे क्या प्लेन बोलते हैं, इसे क्या प्लेन बोलते हैं, इसे क्या प्लेन बोलते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। ऑल तीनों है तो क्या है, स्वर्ण योग क्या है, राजयोग क्या है, ये फिर सिल्वर योग क्या है, हर एक चीज़ बात एक बताएंगे। इसमें जो नंबर नहीं है हमारे पास उसको कैसे भरपाई कर सकते हैं। और रेमेडी बहुत सिंपल। मैं कुछ आपको ये नहीं कहने जा रहा कि 10,000 का पत्थर पहन लो और एक लो। सिंपल रेमेडी। अगर आपका बुध खराब है तो आईना कहाँ लगाएं, आपका मंगल खराब है तो किस तरह का दीवार पे पेंट कर दें। क्योंकि वास्तु और जो हमारा न्यूमरोलॉजी है, दोनों साथ साथ चलता है दोस्तों, साथ साथ चलेगा और साथ साथ सीखेंगे। तो बेसिक आज इतना आप समझ गए इस वीडियो में दोस्तों कि कैसे नंबर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ पता है, तो कैसे इस स्टैंडर्ड लोसू ग्रिड के हिसाब से कैसे हम लोग फील कर सकते हैं। इसके बाद आगे वाले दिनों में हम लोग बताएंगे मूलांक क्या है, इस नंबर से आपको पता चलेगा। भाग्यांक क्या है, टोटल को ऐड करने से, पहला को ऐड करने से पता चलता है मूलांक और भाग्यांक, जिसको ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं। हर एक बात की डिस्कशन होगी। जो नंबर मिसिंग है, जो रिपीटिशन नंबर है, हर एक बारे में बात बताएंगे। और जीवन की जो भी समस्या है आप इस विज्ञान के हिसाब से आप सोल्व कर पाएंगे, ये विश्वास रखिए और जुड़िए इसके साथ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे और अच्छे ज्ञान से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए।
Thank you so much for watching. Thanks.